कोविड-19 से दुनिया भर में 17 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए, जबकि 35 लाख से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन चाइना के वुहान में इसका पता चलने और दुनिया भर में फैलने के 1.5 साल बाद भी यह सवाल अनसुलझा है कि आखिर यह वायरस आया कहाँ से। सबसे ज़्यादा चर्चा वुहान की लैब से लीक होने को लेकर। इसे अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मेड इन चाइना वायरस भी कहा था। अब अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया भर से दोबारा जाँच की मांग उठी है। इसमें लैब लीक थ्योरी फिर से चर्चा में आ गई है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि यह थ्योरी क्या है और फिर से क्यों जोर पकड़ रही है। यह सब जानेंगे इस वीडियो में। सो व्हाट इज लैब लीक थ्योरी? इस थ्योरी में शक जताया जा रहा है कि कोविड-19 वायरस चाइना के वुहान की एक लेबोरेटरी से किसी गलती की वजह से निकला है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी दुनिया के चुनिंदा बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर्स में शामिल है, जहां इंसानों को संक्रमित करने वाले खतरनाक वायरस पर रिसर्च होती है। यह लैब वेट मार्केट, यानी जहां जानवरों को जिंदा रखा जाता है और खाया जाता है, के पास ही बनी है। इसी मार्केट में इन्फेक्शन का दुनिया का पहला क्लस्टर मिला था। तो वायरस की उत्पत्ति को लेकर विशेषज्ञ क्या सोचते हैं? चाइना दौरे पर गई WHO की टीम के सदस्य प्रोफेसर डेल फिशर ने कहा है कि लैब लीक थ्योरी से इनकार नहीं किया गया था, लेकिन इसे साबित करने के लिए सबूत बहुत कम थे। यह खत्म नहीं हुई है, इस पर और रिसर्च की जरूरत है। वहीं वॉरविक मेडिकल स्कूल वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर लॉरेंस यंग कहते हैं, यह बहुत जरूरी है कि वुहान लैब के सभी डॉक्यूमेंट्स तक WHO की पहुंच आसान हो। वहीं WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने भी नई जांच की बात की और कहा, सभी अवधारणाएं खुली हुई हैं और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। तो लैब लीक थ्योरी फिर चर्चा में क्यों है? इसकी कई वजहें हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने खुफिया अधिकारियों से जांच के लिए कहा है। 90 दिन में यह रिपोर्ट भी मांगी है कि वायरस चीन की लैब से निकला है या नहीं। वहीं जो विशेषज्ञ लैब लीक थ्योरी पर संदेह जता रहे थे, वे भी अब खुलकर बोलने लगे। व्हाइट हाउस के प्रमुख स्वास्थ्य सलाहकार एंथनी फाउची ने 11 मई को सीनेट के सामने कहा कि वायरस के प्रयोगशाला से लीक होने की आशंका हो सकती है। मैं पूरी तरह पता लगाने के समर्थन में हूँ। वायरस का सोर्स जानना क्यों जरूरी है? दोबारा ऐसी महामारी न हो, इसलिए जरूरी है। पशुओं से इन्फेक्शन की थ्योरी सही साबित हुई तो फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री पर असर पड़ेगा। फ्रोजन फूड या लैब लीक थ्योरी सही निकली तो रिसर्च और इंटरनेशनल ट्रेडिंग पर असर पड़ेगा और चीन के प्रति बाकी देशों का नजरिया भी बदलेगा। चाइना का इस पर क्या कहना है? चाइना हैज डिस्क्राइब्ड एज द कैंपेन ऑफ डिफेमेशन। वह दूसरी थ्योरी पर जोर दे रहा है, जहां उसका कहना है कि वायरस किसी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से फ्रोजन फूड के जरिए आया होगा। उसने बेट्स पर हुई ताजा रिसर्च का भी जिक्र किया है। इसे चीन की प्रमुख वायरोलॉजिस्ट और बेट वुमेन नाम से मशहूर प्रोफेसर शी जेंग ली ने कुछ हफ्तों पहले ही जारी किया है। इसके मुताबिक 2015 में माइन में मौजूद बेट्स में कोरोना वायरस की 8 प्रजातियों की पहचान की गई थी। इनकी तुलना में पेंगोलिन में मिले वायरस इंसानों के लिए ज्यादा खतरनाक है। इस सब के बीच एक थ्योरी और चर्चा में थी, जो कि नेचुरल ओरिजिन थ्योरी थी। इसके मुताबिक वायरस नेचुरली एनिमल्स से फैलता है। निकोलस वेट पूछते हैं कि जब कोई कोरोना वायरस एनिमल से इंसान में आता है, तब बीच में एक इंटरमीडिएटरी एनिमल होता है। जैसे सार्स में वायरस पहले बेट्स से सिवेट में आया, सिवेट्स को चाइना में खाते हैं, इसलिए फिर ह्यूमंस में आया, और यह सारा डेटा केवल 4 महीने में अवेलेबल हो गया था। तो कोविड का इंटरमीडिएटरी एनिमल कौन है? कोविड-19 पहले बेट्स में फिर इंसानों में पहुंचा। WHO की रिपोर्ट में भी इस थ्योरी का समर्थन किया गया है, लेकिन इतना समय बीतने के बावजूद वैज्ञानिकों को बेट्स या किसी दूसरे एनिमल में ऐसा कोई वायरस नहीं मिल पाया है जिसकी जेनेरिक बनावट कोविड-19 से मिलती है। इससे इंटरमीडिएटरी होस्ट की थ्योरी पर शक होने लगता है। हालांकि इसके कोई सबूत भी नहीं मिले हैं। हम केवल इतना चाहते हैं कि महामारी पर एक निष्पक्ष जांच हो और वायरस का स्रोत जानने की कोशिश की जाए। यह महत्वपूर्ण जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।